एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके आया हूँ। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 3, और बोला गया था कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मुझे व्हाट्सअप नंबर दिया था आपको, लेकिन आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके चलते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हमें वैल्यू याद करनी है। विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे जो नीचे पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये जोड़ा दे रखा है इक्वेशन का, ये दो इक्वेशन है। हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है इसका? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले क्या करेंगे, इनफाइनाइट मैनी ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास हमें पता है कि देखो, अगर आपको पता है मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होती है, तीनों A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको सोल्व करें तो इनको कैसे सोल्व करते थे? कंपेयरिंग these equations with a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनके साथ इनको कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं हियर a1 की वैल्यू जो पहली इक्वेशन है वो इसके साथ कंपेयर हो जाएगी, a1 a2 a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ, और दूसरी जो है इक्वेशन वो इसके साथ कंपेयर हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू है 2, x के आगे जो है 2, और b1 की वैल्यू कितनी है 3, और c1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो x यहाँ से c1 क्या चाहिए, ब्रेक इक्वल से इस तरफ चाहिए, तो ये वाला इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 7। इसी तरह a2 की वैल्यू, इसके आगे जो वैल्यू है a माइनस बी, और b2 की वैल्यू जो y के आगे है a प्लस बी। इसी तरह C2 की वैल्यू है, इसको भी इस तरफ लेके आएंगे तो ये पूरी ब्रैकेट बना के रूप में लेके आते हैं, माइनस की हो जाएगी ये ब्रैकेट, और इजिकल टू में क्या हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगी माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। ये पूरी ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें ये गिवन है, इट इज गिवन दैट these equations have, कैसा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये गिवन है कि इन इक्वेशंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या होता है, a1 a1 a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू में c1 अपॉन c2। ये होता है a1 अपॉन a2 2 अपॉन में a माइनस बी इजिकल टू में b1 अपॉन b2 3 अपॉन में a प्लस बी इजिकल टू में c1 अपॉन c2 माइनस 7 अपॉन में माइनस का 3a प्लस बी प्लस माइनस 2। ये आ जाएगा। ये हमने a1 a2 b1 b2 इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब एक बार तो इसको इसके बराबर रख लेते हैं, तो 2 अपॉन में a माइनस बी, क्योंकि देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन हमें a b का मान निकालना, तो एक बार इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं a प्लस बी, और एक बार एंड लगा करके इसको और इसको एक साथ बराबर रख लेते हैं। कौन से को भी रख ले, इसके साथ रख लो ची, इसके साथ रख लो, तो यहाँ पे 3a प्लस बी इज इक्वल टू में किसके बराबर रख लेते हैं 7 3a प्लस बी माइनस 2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये साइन आपको नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस में 2b, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 3a, एक बार इसके साथ करेंगे माइनस 3b, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ है 3 के साथ, तो 3 3 जा 9a एंड लगा करके, या फिर अलग से सोल्व कर सकते हैं आप अलग से, जैसे यहाँ पे ये हो गया, और इसके नीचे जब आएगा उसके बाद इसको सोल्व कर सकते हैं। प्लस में कितना आ जाएगा 3b, और इसकी इसके साथ करेंगे माइनस 6 इज इक्वल टू में इसकी इसके साथ करेंगे 7a, इसकी इसके साथ करेंगे प्लस 7b। तो यहाँ से देखो a वाले एक तरफ कर लें तो 9a
प्लस 3b, ये इस तरफ आके माइनस का 7a और माइनस का 7b इजिकल टू में ये वाला 6 उस तरफ जाके प्लस का 6 यहाँ माइनस का है, तो यहाँ से 9 और 7 आपस में माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये वाली टर्म है, तो कितने 2a बच जाएगा और यहाँ से ये कितना बच जाएगा, ये 3 है प्लस का और ये माइनस का 7 है, तो माइनस का 4b इजिकल टू में 6। ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। देखो ए वाले एक तरफ कर लेते, ए बी वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो या तो इनको इस तरफ ले जाओ या फिर इनको इस तरफ ले आओ। तो ये वाले इस तरफ लेके जाते हैं, तो 3a माइनस 3b, ये इस तरफ लेके जाएंगे माइनस 2a और माइनस का ही 2b इजिकल टू में क्या हो जाएगा 0। ये वाले इस तरफ ले गए और चाहे ये 0 इस तरफ लिख दो चाहे 0 इस तरफ लिख दो। 3a में से ये गएगा चला जाएगा तो कितना बच जाएगा a और यहाँ पे ये बच जाएगा माइनस का 5b इजिकल टू में 0। तो ये बच गया हमारे पास। अब ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इनको सोल्व करना है, तो सोल्व करके हमें क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है। इसमें से देखो 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन निकाल लें। ए माइनस में कितना बच जाएगा यहाँ पे 2b, क्योंकि ये 2 इंटू में 2 है 4 है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया इजिकल टू में 6। ये 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा 6 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गए 3 2 जा 6। ये इक्वेशन अब यहाँ पे नाम दे दो इसको इक्वेशन 3। तो ये वाली 3 इक्वेशन इसी का ही एक रूप है, 2 कॉमन लेके जो बनाई है इसी का एक रूप है। या फिर यहाँ पे इसका नाम मत दो, यहाँ पे इसका नाम सीधा यहाँ पे दे दो इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या करना है, ए बी का मान निकालना है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से घटा दें तो लिख दें सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड पहले लिखनी है, फर्स्ट इसके बाद में। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है a माइनस में 2b इजिकल टू में 3 और इसके नीचे लिख देंगे a माइनस में 5b इजिकल टू में 0। तो ये 2 इक्वेशन थी, ये इक्वेशन सेकंड थी a माइनस 2b इजिकल टू में 3 और ये इक्वेशन फर्स्ट थी a माइनस में 5b इजिकल टू में 0। तो यहाँ से देखो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस का है साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो ये माइनस, ये 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा प्लस का 5 है और ये माइनस का 2 है, तो बच जाएगा प्लस का 3b इजिकल टू में यहाँ पे क्या है 3 और 0 को ऐड करेंगे 3, तो b का मान क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो 3 1 जा 3, तो b का मान तो कितना आ गया 1। ये इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हिंदी में लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है a माइनस में 5b इजिकल टू में 0। तो एक b की जगह कितना रखना है, a माइनस में 5 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू में 0। तो ये आ जाएगा a माइनस में 5 इजिकल टू 0, 5 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे a इजिकल टू में ये 5 इस तरफ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का। तो हेंस हम कह सकते हैं a और b का मान निकालना था, a का तो 5 आ गया और b का 1 आ गया है। तो यही हमें इसको सोल्व करना था, a b का मान निकालना था। देखो यहाँ से मैंने ए और बी का मान निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगा दिया है। तो मैंने ये बताया था कि ये इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी एक मेथड अच्छे से आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन आओ, एलिमिनेशन आओ या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आओ। तो अब ज़रूरी नहीं कि आप सब्स्टिट्यूशन से ही करो, एलिमिनेशन से ही करो या क्रॉस से, किसी भी एक मेथड से आप एक्स वाई का मान या ए बी का ऐसे मान निकालना हो तो आप कर सकते हो। तो क्रॉस का एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, लेकिन अब देखो इसका सेकंड पार्ट, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ये दे रखा है फॉर द वैल्यू ऑफ के की मान निकालना, उसमें था ए और बी का मान था, यहाँ पे के का मान है। विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कुछ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, हैव नो सॉल्यूशन, जिसका कैसा सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन। तो देखो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये होता है c1/c2 क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। तो पहले तो इसको कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद, लिख देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एंड दूसरा a2x प्लस b2y प्लस
C2 इज इक्वल टू 0। इनके साथ कंपेयर करेंगे तो A1 का मान कितना आ जाएगा 3, x के आगे 1 है, सॉरी 3 है। B1 का मान कितना हो जाएगा, जो y के आगे जो 1 है कुछ नहीं है तो 1, ये वाला इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो C1 का मान कितना आ जाएगा -1। और हेयर यहाँ हम कह सकते हैं। उसके बाद A2 का मान, दूसरी समीकरण को A2 इससे कंपेयर करेंगे तो A2 का मान है 2k - 1 और B2 का मान है कितना है k माइनस वाई के आगे जो है k -1 है। उसके बाद C2 का मान ये वाला इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट के रूप में ले आएंगे तो माइनस का 2k + 1, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो क्या दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट, ये दे रखा है कि दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर नो सॉल्यूशन दे रखा है, देखो ये दे रखा है कि नो सॉल्यूशन दे रखा है तो A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। C1/C2 क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। तो यहाँ से A1/A2 3 में 2k - 1 इज इक्वल टू B1/B2 1 में k - 1 नॉट इक्वल टू -1 में -2k + 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो k का मान निकालना है, ये दोनों इक्वल है तो इनको दोनों को क्या कर लेते हैं तुलना, ये तो इक्वल है ही नहीं तो इसको नहीं लेके चलेंगे हम, इन दोनों को इक्वल रखे हम k का मान निकाल देंगे। 2k - 1 इज इक्वल टू में 1 में k - 1, आर पर गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन नहीं बनाने हैं। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो 3 के माइनस का कितना आ जाएगा, 3 की 1 के साथ -3। और देखो यहाँ पे 1 की इसके साथ करेंगे तो ये एज इट इज 2k - 1, के वाले एक तरफ कर लें 3 के, ये इस तरफ आके माइनस का 2k इज इक्वल टू -1, ये उस तरफ जाके प्लस का 3। तो 3k और 2k आपस में माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, k बन जाएगा। और उस तरफ कितना बन जाएगा, 3 में से 1 गए कितना बच जाएगा 2, तो k का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें पूछा गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने k का मान ज्ञात करे हैं। इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन का मैं लेके आया हूँ फर्स्ट पार्ट, और आपको सेकंड जो पार्ट है वो स्वयं ट्राई करना है, खुद करना है। उसमें फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, उसको देखते हुए आप इसको ट्राई करना। फ्रैक्शन के मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं, उसको देखते हुए ये क्वेश्चन करना। तो देखें अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। ये दे रखा है कि मान लो आप लोगों ने, मान लो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की है, मान लेते हैं हम, यहाँ से कोई हॉस्टल में रहने लगा, मतलब 10th क्लास के बाद आपने कोई जैसे पॉलिटेक में एडमिशन ले लिया या कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, जैसे हॉस्टल में रहने लगे तो उसमें ये बोला कि मंथली हॉस्टल चार्ज, महीने का हॉस्टल का किराया। मतलब क्या होता है, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं वैसे ही कॉलेज में अगर हॉस्टल ले लिया है या बाहर किसी रूम ले लिया गया है तो उसका एक किराया होगा, जैसे 1000 रुपये किराया हो गया या 1500 रुपये हो गया, ऐसे किराया है। इज ए फिक्स्ड, ये क्या है, फिक्स है कि आपने 1 महीने के लिए रूम किराए पे लिया है तो आपके 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये फिक्स हैं। और ये नहीं कि आप उसमें आप 2 दिन घर आए या फिर 3 दिन घर आ गए हो, इसमें उनका कोई वो नहीं है, आपका 1000 रुपये लगेंगे। ये नहीं कि मैं 2 दिन यहाँ नहीं था तो उसके चार्ज नहीं लगेगा, ये फिक्स है कि आपने 1 महीने के लिए रेंट पे लिया है तो वो आपको महीने का रेंट देना पड़ेगा। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे। और दूसरा जो चार्ज था इनका, डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ डे, कितने दिनों पे। वन हैज़ टेकन फूड द मेस, उनके पास एक मेस थी। मेस होती है जैसे बड़े बड़े जो हॉस्टल होते हैं उनमें उनका एक मेस होती है, वो किचन होता है, उसमें
खाना बनाया जाता है और उसमें ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं और उस पे ये लिख होता है कि 10 रुपये की प्लेट या 20 रुपये की पर डे की या फिर एक टाइम की 20 रुपये की प्लेट होती है, जैसे भी है, टेकन फूड इन मेस। और ये डिपेंड करेगा कि वहाँ आप कितने दिन खाना खाते हो, वे इसके ऊपर चार्ज है कि आप खाना खाओगे उसी दिन का लगेगा। ये नहीं कि आप 30 दिनों में से 4 दिन आप हॉलीडे पे घर पे आ गए। जैसे आप हॉस्टल में एडमिशन लेने के बाद आपने उसमें 4 संडे आते हैं, संडे हर संडे आप घर आओगे तो मेस का किराया आपके नहीं लगेगा, खाने खाने का वह नहीं लगेगा। लेकिन हॉस्टल का जो चार्ज है महीने का कंप्लीट लगेगा, महीने का 2 महीने का जो भी है। वेहन ए स्टूडेंट ए टेकन फूड फॉर 20 डे, मतलब एक स्टूडेंट था, उसने वहाँ पे कितने दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया। तो मान ले हमारे पास ये 2 स्टूडेंट, ये ए हैं और ये बी है। तो ए स्टूडेंट ने क्या था, 20 दिन खाना खाया। सी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़, 1000 रुपये दे के आए। सी वह लड़की थी, ए नाम की कोई लड़की थी, उसने 20 दिन हॉस्टल में खाना खाया और वो 20,000 रुपये हैज़ हॉस्टल चार्ज। वेहरेज ए स्टूडेंट, जो बी स्टूडेंट था, वो टेक्स फूड फॉर 26 डे। तो उसने जो था, टेक फूड था यहाँ पे उसने जो खाना है वो कितने दिन खाया, वो 26 दिन। तो एंड पे 1180 रुपीज़, और उसने जो किराए के रूप में कितने रुपए दे के आया, 1180 रुपये एज ए हॉस्टल चार्ज। तो उसने जो खाना खाया वो कितने दिन खाया, 26 दिन। तो मान लो ये ए लड़की थी और ये लड़का था। एक तो क्या है 20 दिन हॉस्टल का खाना खाया और इसने क्या था 26 दिन खाना खाया। तो एक तो उनका दोनों का फिक्स चार्ज हो गया कि उनका एक चार्ज तो फिक्स लगेगा कि अब, तो अब देखो हमें जो निकालना है वही चीज़ हमें माननी होती है, फाइंड द फिक्स चार्ज। एक तो क्या होगा फिक्स चार्ज, तो लेट हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज। एक चार्ज तो फिक्स है, फिक्स कैसा चार्ज है इसमें, हॉस्टल में रहने का X रुपीज़। और दूसरा जो चार्ज था माना नियत भाड़ा, ठीक है। तो इसके बाद द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और जो जितने एक दिन का खाना खाने का पर डे, हर दिन का खाना खाने का किराया अलग से था। द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हर दिन का खाना खाने का किराया अलग से Y रुपीज़ लगते थे। ये Y मान लेते हैं, एक दिन का Y रुपये लगता है और ये फिक्स है कि X रुपये तो आपको लगेंगे, आपने हॉस्टल में दाखिला ले लिया। तो एक दिन के भोजन का किराया, एक दिन का किराया Y रुपीज़ है। तो देखो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाए। देखो जो पहला ए था वो कितने दिन रहा हॉस्टल में, 20 दिन, और 1000 रुपये दे के आया। तो एक तो उसका फिक्स चार्ज है कि उसने हॉस्टल में एडमिशन ले लिया तो X रुपये तो उसके लगेंगे, उसका कोई दो राय नहीं है। प्लस कौन सा चार्ज लगेगा, प्लस लगेगा उसका एक दिन का खाने का रुपये है Y रुपये, हमने माना है Y रुपये। और 20 दिन खा के आया है तो 20 Y हो गया। एक दिन का मान लो 20 रुपये लेते हो, 30 लेते हो, 40 लेते हो, तो वो उसके हिसाब से होगा। और 20 दिन खा के आया है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इजिकल टू में कितने रुपये दे के आया है वो 1000 रुपये। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। ऐसे ही देखो एक इक्वेशन बी जो था, वो टेक्स फूड 26 डे, उसने 26 दिन खाना खाया। एक तो चार्ज फिक्स है कि उसको X रुपये तो देने ही पड़ेंगे कि वो हॉस्टल में कितने ही दिन रहा हो। लेकिन जो खाना खाने का है एक दिन का Y रुपये, लेकिन वो कितने दिन खा के आया, 26 दिन। तो 26Y इजिकल टू में टोटल रुपये दे के आया वो 1180 रुपये। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है सेकंड। अब आपका मन करे कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, तो उसी से हम कर सकते हैं। तो देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से करना बहुत आसान रहेगा। देखो एक्स का मान दोनों में बराबर, हमें बराबर करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपस में घटा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट ऊपर आ जाएगी x प्लस में 20 20y इजिकल टू में 1000,
और x प्लस में 26y इजिकल टू में 1180। तो नीचे वाले के साइन चेंज, सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के हो जाएंगे, तो एक प्लस का और एक माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा। ये 26 प्लस माइनस के हैं और ये प्लस के हैं तो माइनस के 6y बच जाएगा इजिकल टू में यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस का और ये प्लस का है तो घट जाएगा तो 180 रुपये बच जाएगा। तो माइनस का ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान निकालेंगे 180 में 6, तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18 और 0, तो y का मान कितना आ गया 30 रुपीज़। तो एक दिन का भोजन का किराया उसका कितने रुपये लग रहा था, 30 रुपये लग रहा था। तो 30 रुपये ये लग रहा था, तो हम इक्वेशन 1 में रख के y x का मान निकाल देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे x प्लस में 20y इजिकल टू में 1000। तो x प्लस में 20 मल्टीप्लाई कितना है इसका 30 आया है इजिकल टू में 1000। तो x प्लस में ये कितना आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 3 जा 6 और 0 0 इजिकल टू में 1000। तो x का मान निकालेंगे, ये यहाँ पे प्लस में उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 400। तो x का मान कितना आ गया 400 रुपीज़। तो हमने क्या माना था, एक तो फिक्स चार्ज था कि हमारे पास वो, एक तो उसमें हॉस्टल में अगर उसने दाखिला ले लिया तो उसका महीने का एक चार्ज तो मंथली हॉस्टल चार्ज, तो एक तो फिक्स रहेगा कि उसको 400 रुपये देने पड़ेंगे, और दूसरा वो भोजन अगर एक टाइम का भोजन खाता है तो उसको 30 रुपये लगते हैं। तो आप लास्ट में आंसर लिखेंगे हैंस या फिर देन या फिर देयरफॉर। इन सब का मतलब क्या होता है, इसलिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये तीनों में से कौन सा भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज हमने क्या माना था, x का मान कितना है 400 रुपये, तो फिक्स चार्ज उसके 400 रुपये थे। दूसरा द कॉस्ट ऑफ पर डे फूड पर डे, तो पर डे का जो फूड उसने खाया था उसका चार्ज, एक दिन का कितना रुपये लिख रहा था, y का मान कितना है 30, तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 30। तो यह आ जाएगा हमारे पास x का मान और y का मान। यही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद मैंने आपको सेकंड पार्ट करने के लिए बोला है कि उसके अंदर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला पीछे से क्वेश्चन भी आप रिपीट करके देख सकते हो। 2 क्वेश्चन फ्रैक्शन के आ चुके हैं और उनको रिपीट करके देख करके आप कर लेना। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें।